आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, चाहे वो कितना ही धन संपत्ति कमाता हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो। तो ये नहीं कह सकते कि धन कमाना सुख का पर्याय है। हाँ, किन्हीं कारणों से धन सुख का पर्याय हो सकता है, लेकिन सभी कारणों से धन सुख का पर्याय नहीं हो सकता। तो फिर दुख क्या है? दुख एक व्यक्ति की वो मानसिक स्थिति होती है, उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे सिर्फ अपने अनुकूल ही सब कुछ अच्छा लगता हो, उसे वही सुख नज़र आता है। उसे जो उसके विपरीत जा रहा हो उस सोच के, या फिर जो उसके कंट्रोल में ना चल रहा हो, जिसे वो कंट्रोल करना चाह रहा हो, या फिर यूं कहें कि जो कुछ भी वो अपने द्वारा सही समझता हो, सिर्फ वही उसे सुख महसूस होता है। बाकी सब दुख ही दुख है। क्यों है ये दुख? क्योंकि मनुष्य की इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है, इतना महत्वाकांक्षी मनुष्य बन चुका है कि उसे सब कुछ अपने अनुसार ही चाहिए। वो नहीं सोचता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। उसे हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए। जैसे कि सास को बहू अपने कंट्रोल में चाहिए, बहू को पूरा घर अपने कंट्रोल में चाहिए, अपने अनुसार चलना है बहू को, पति को पत्नी कंट्रोल में चाहिए, बच्चे कंट्रोल में चाहिए, और कहें तो घर के मुखिया को संपूर्ण चीज़ें अपने अनुसार ही ढली हुई होनी चाहिए। तो क्या है, अगर ये सब उनके अनुसार ना चले तो घर में गृह क्लेश और फिर दुख। कुछ मायनों को छोड़ दिया जाए, अगर गलत तरीके से, अनर्गल तरीके से जीने का तरीका छोड़ दिया जाए तो भैया हर किसी को अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन अनर्गल तरीके नहीं होने चाहिए उसमें। बस कामना की थी कि पुत्र मेरा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, धन कमा के लाएगा, तो क्या स्वार्थ के वशीभूत की थी? सुख की कामना के लिए की थी? हाँ जी, बिल्कुल स्वार्थ के वशीभूत ही शायद हम अपने बच्चों का आज पालन पोषण कर रहे हैं। कह तो देते हैं कि माँ बिल्कुल निस्वार्थी होती है, लेकिन कोई कोई माँ ही इस बात को सोच करके करती है कि करेगा करेगा सेवा, ना करेगा ना सही, ये मेरा फर्ज है। उसके भी दिमाग में ये आ जाता है करेगा करेगा सेवा, ना करेगा ना सही। ये तो कोई ही माँ ऐसी होगी कि ये मेरा फ़र्ज़ है, सिर्फ मैं इस कारण से कर रही हूँ, जो मेरा कर्तव्य है मैं वो कर रही हूँ। यानी कि जो निस्वार्थ भाव से चल रहा हो, केवल जो निस्वार्थ भाव से किसी भी कर्तव्य को निभा रहा हो, जीवन में सुख उसी के हो सकता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव की कामनाएं आ गई उसके जीवन में। क्योंकि उसके जीवन में कोई कामना ही नहीं रही, वो निस्वार्थ ही हो गया। प्रत्येक काम वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है। चाहे पति है तो वो निस्वार्थ भाव से इसलिए कर रहा है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, मुझे पूरे घर को धन कमा के लाना है, पूरे घर को तरीके से व्यवस्थित रहे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं धन कमा करके लाऊं। या पत्नी है तो वो इस तरह से कार्य कर रही है कि ये पति हैं, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा कार्य करना कर्तव्य है। जहाँ पर ये आ जाती है कि यही भगवान की इच्छा है, भगवान ने यही हमारे लिए कर्तव्य सेलेक्ट किए हैं और हमें इन्हीं के अनुसार चलना है, वहाँ पर सुख हो जाता है। लेकिन अपने अनुसार चुनी गई ज़िंदगी जब हमें ज़िंदगी ना मिले तो वहीं पर दुख हो जाता है। दुख कुछ भी नहीं है, हमारी मानसिक सोच जो होती है उसकी एक बिगड़ी हुई उपज होती है दुख। वो कैसे होती है? जैसे कि हमने सोचा कि हमारा पुत्र हमारी बड़े होकर सेवा करेगा, लेकिन पुत्र क्या हुआ, विदेश चला गया, विदेश में सर्विस लग गई, या फिर कहीं अलग रहने लगा। हाय रे, हमने तो सोचा था हमारा बड़े होकर बेटा सेवा करेगा, बुढ़ापे में अपने आप रोटी बनानी पड़ रही हैं। यही सोच सोच करके माता पिता दुखी होते हैं। तो ये दुख हुआ ना, यही तो हमारी सोच की जो बिगड़ी हुई उपज थी वो अंकुरित हो गई और वृक्ष बनने लगी, और वृक्ष बनने लगी। बिगड़ी हुई सोच जो अंकुरित हुई वो वृक्ष बनी, इसलिए ये दुख हुआ। तो दुख कोई बड़ा कारण नहीं होता है, ये छोटे छोटे कारण ही हमारे दुख बन जाते हैं। कोई पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई, किन्हीं कारणों नहीं हो पाई। या फिर जैसे कोई बिटिया होती है, बिटिया पढ़ना चाहती है, पड़ोस से कोई किसी लड़की ने गलत कदम उठा लिया और उसके कारण उसकी पढ़ाई रोक दी गई, तो उसको वो दुख हो गया, उसको वो दुख हो गया। और बात भी सही है भाई, उसकी आज़ादी में जहाँ खलल पड़ी वहाँ उसे वो दुख हो गया। यही दुख है कि जहाँ हमने जो कामनाएं की थी वो कामनाएं हमारी पूर्ण ना हुई, वहीं दुख बन जाता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी ये नहीं सोचता कि किसी के कारण किसी और को सजा क्यों दी जाए।
कदम किसी और बिटिया ने उठाया, सजा किसी और बिटिया को मिली। तो ये सही नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर दुख की हो रही है, सही और गलत की नहीं हो रही। दुख किन्हीं कारणों से उपजते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जहाँ पर हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती या फिर कामनाओं की क्षति हो जाती है, वहीं से दुख उपजने लगते हैं या दुख की शुरुआत हो जाती है और हम उन्हीं को दुख समझ लेते हैं। ये दुख कुछ भी नहीं है, मोह माया का एक बवंडर है, जहाँ पर हम अपनी सारी कामनाओं को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब मैं बता रही हूँ सुख कहाँ से शुरू हो जाता है। सुख कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से हम अपनी सारी कामनाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कोई भी कार्य उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं कि परमपिता परमेश्वर तेरी यही इच्छा है, तूने मुझे ये कर्तव्य चुना है और मुझे यही कर्तव्य करना है, यही कर्म करना है। यानी कि जब हम अपना कोई भी कार्य निष्काम भाव से करने लगते हैं, निस्वार्थ भाव से करने लगते हैं, उसमें फल की चिंता नहीं करते। जैसे कि किसान ने खेत बोया, अब किसान ने खेत बोया तो वो चिंता तो करेगा मेरी फसल कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन क्या इस चिंता के कारण वो कि कल को ऐसा ना हो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बरसात के कारण मेरी फसल ही नष्ट हो जाए, सूखा पड़ जाए, या इन चिंताओं के कारण अपनी फसल बोनी थोड़ी छोड़ देगा, अपनी फसल की देख रेख थोड़ी करनी बंद कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जहाँ फल की चिंता होती है ना, वहीं पर दुख बढ़ने लगते हैं। दुख वही है जहाँ पर हम कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने लगते हैं, और सुख वही है जहाँ हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। क्या संसार में कोई ऐसा है जिसके जीवन में दुख ना आया हो? कोई भी लगा लो संसार में, श्री राम, श्री कृष्ण, चलो ये तो महान थे, बहुत महान थे, अवतारी पुरुष थे। इनके माता पिता को देख लीजिए, इनके माता पिता ने कितने कष्ट भोगे। माता कौशल्या, क्या दोष था उनका, पुत्र वियोग में उन्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। पिता दशरथ के प्राण ही निकल गए पुत्र वियोग में। यहाँ तक कि पूरी अयोध्या नगरी को इस बात का कर्जा चुकाना पड़ा कि श्री राम वनवास चले गए। यहाँ तक कि माता सीता ने कितने दुख भोगे, रावण के यहाँ रहीं वो, क्या उनके जीवन में दुख नहीं था? कितनी सुकुमारी थी वो, क्या उन्होंने कभी ऐसे कष्टों की कल्पना भी की होगी कि मुझे इस तरह के कष्ट सहने को मिलेंगे? दुख किसके जीवन में नहीं होता, बात ये कर रही हूँ मैं। रावण कितना वैभवशाली था, लेकिन उन्होंने रावण को नहीं चुना, उन्होंने श्री राम की प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा में अपने प्राणों तक की बाजी लगाने को तैयार हो गई, प्राण तक की आहुति देने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने रावण को नहीं स्वीकारा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी श्री राम आएंगे और मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। किसके जीवन में दुख नहीं है? श्री कृष्ण की माता देवकी को देखिए, कितने पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी, कितने पुत्रों का वियोग उन्हें सहना पड़ा। तो दुख तो सभी के जीवन में है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जीवन लिया है, जन्म इस पृथ्वी पर लिया है, तो सुख और दुख दोनों साथ चलेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा खरबपति क्यों ना हो और चाहे कोई कितना ही बड़ा रोडपति क्यों ना हो, किसी ना किसी रूप में दुख और सुख हमारे जीवन में सुबह और शाम, दिन और रात की तरह आते ही रहेंगे। ये सदैव इसी तरह आएंगे, जैसे सुख के बाद दुख आता है, जैसे दिन के बाद रात आती है। क्योंकि जीवन यदि लिया है तो सुख दुख तो आएंगे ही, यही जीवन का कड़वा सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर के निकट बैठने लगता है, परमपिता परमेश्वर की ही सारी कामनाओं को समर्पित कर देता है और कहता है सुख तेरे दुख तेरे, हे परमपिता परमेश्वर, सब कुछ तू ही तो है, तो उसके जीवन में फिर वो दुख तो आते हैं उसके जीवन में, लेकिन वो दुखों को परे करके आगे को बढ़ता रहता है, निष्काम भाव से भक्ति करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता। तो उसके दुख थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन दुख तो प्रत्येक के जीवन में आए। क्या श्री कृष्ण भगवान इतने महान योगी थे, इतने महान तपस्वी थे, इतने महान राजनीतिज्ञ थे, अवतारी पुरुष थे, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? कंस ने कितने सारे राक्षस भेजे उन्हें मरवाने के लिए, उन्होंने एक एक चीज का
कितने अच्छे से तर्क से उत्तर दिया। क्या वो इस दुख के कारण अपना जीवन जीना छोड़ देते? और उसकी ही बात क्यों करें, कंस की ही, उनकी उसके बाद भी उनके जीवन में कितने दुख आए। शिशुपाल ने उन्हें कितनी गालियां दी, कितना अपमानित किया, लेकिन उन्होंने उसको भी तर्क के साथ उत्तर दिया। उसके 100 पापों को माफ़ करने की उन्होंने शपथ जो ली थी। तो दुख तो भैया हर किसी के जीवन में आएंगे, चाहे कोई कितना महापुरुष हो,